ओम गम गणपते नमः। 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 आदित्य जी, हमने कल आपको बुध और के साथ किन किन ग्रहों के नाड़ी लिंग और युति के बारे में पढ़ाया था? बुध और बृहस्पति के साथ, और बुध और शुक्र के साथ, बुध और शनि के साथ। ठीक है, आज हम आपको बुध और राहु का नाड़ी लिंग अगर कुंडली में हो तो क्या फल होता है, बुध और राहु की युति कुंडली के अंदर हो तो क्या फल होता है, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में हो व्यक्ति की तो क्या फल होता है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। बुध और राहु क्या है? बुध और राहु जेल है। मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु का नाड़ी लिंग युति या कॉम्बिनेशन है तो उसका जेल से किसी भी तरीके का संबंध हो सकता है। वो जेल में नौकरी कर सकता है या सजा होकर जेल में जा भी सकता है। ठीक है, तो बुध और राहु क्या हो गए? जेल हो गए। बुध और राहु क्या है? आपका टेली कम्युनिकेशन। मतलब टेली कम्युनिकेशन जैसे कि हम ये वीडियो से पढ़ा रहे हैं, ये भी टेली कम्युनिकेशन है, ये भी बुध राहु है। और कॉल सेंटर भी बुध और राहु है। तो बुध और राहु किसके कारक हैं? जेल के कारक हैं, टेली कम्युनिकेशन के कारक हैं, कॉल सेंटर के कारक हैं। मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु का नाड़ी लिंग युति होती है तो वो उसका इन एरियाज से संबंध होता है। ओके, ठीक है। अब क्या है, बुध और राहु का एक और फल है कि बुध क्या है? सीढ़ियाँ मतलब स्टेयर। ठीक है, सीढ़ियाँ होती हैं घर में, हम लोग जीना सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, देखिए सीढ़ियाँ आपके घर में सीढ़ियाँ हैं? हाँ। तो सीढ़ियाँ, बुध होता है सीढ़ियाँ, और राहु क्या है? गिरना। ठीक है, तो बुध और राहु जिस व्यक्ति की कुंडली में नाड़ी लिंक करता है या युति होती है तो वो व्यक्ति सीढ़ियों से गिरता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में बुध और राहु का नाड़ी लिंग और युति हो तो सीढ़ियों पे चढ़ते समय और उतरते समय बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब क्या है? बुध क्या है? शिक्षा है। ठीक है, और राहु क्या है? विदेश है। ओके, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु का योग होता है तो वो विदेश में शिक्षा ग्रहण कर सकता है या शिक्षा के लिए वो विदेश जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे, जैसे अभी यूक्रेन के अंदर ये सब डॉक्टर्स लोग डॉक्टरी पढ़ने हिंदुस्तान के लोग गए थे, फिर वहाँ पे युद्ध हुआ तो उनको वापस लाया गया। तो वो सब बच्चे जो हैं कि जो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं या शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं तो उनकी कुंडली में बुध और राहु की युति होती है या नाड़ी लिंक होता है। ठीक है, क्योंकि बुध क्या है? शिक्षा है, और राहु क्या है? विदेश है। तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करता है और वो जाना चाहे तो जा सकता है। ओके, समझ में आया? तो ये हो गया। अब यहाँ पे बुध क्या है? शिक्षा हो गया। ठीक है, और बुध आपका क्या है? व्यापार भी है। ओके, तो व्यापार और विदेश, तो एक चीज हो गई कि ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में बुध और राहु का नाड़ी लिंक है या बुध और राहु की युति है तो वो अगर विदेश में व्यापार करता है तो उसका व्यापार विदेश में शुरू हो जाएगा और वो उसके लिए अच्छा होगा। तो इसका अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु है तो उनके लिए रेमेडी क्या है? रेमेडी यही है कि वो अगर अपने जन्म स्थान पर रह के शिक्षा ग्रहण करेंगे
तो वो शिक्षा में सफल नहीं होंगे, और जन्म स्थान पर रह के व्यापार करेंगे तो उस व्यापार में भी सफल नहीं होंगे। अगर वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाते हैं या विदेश से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते हैं या व्यापार के लिए विदेश जाते हैं या किसी MNC कंपनी में जो है काम करते हैं या जो है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो बुध और राहु यहाँ पे उनको सफलता देते हैं। ओके, अब क्या है, बुध क्या है? बुध है भाषा। भाषा मतलब लैंग्वेज, जो हम बोल रहे हैं तो हम कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही संसार में अनेकों भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, हमारे भारतवर्ष के अंदर ही जो है कि बहुत सी भाषाएं, हिंदी है, संस्कृत है, तेलुगु है, मराठी है, जापानी, चाइनीज़, तो ये जो है डिफरेंट भाषाएं हैं। तो बुध क्या है? भाषा है। ओके, और राहु क्या है? मल्टीपल। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु का नाड़ी लिंक होता है और बुध और राहु की युति होती है, तो वो जो है कि उसको मल्टीपल भाषाओं का मतलब अनेकों भाषाओं का ज्ञान होता है। और दूसरा काम, बुध शिक्षा हो गई, तो ऐसा व्यक्ति जो है कि अनेकों भाषाओं को पढ़ा सकता है। और राहु क्या है? राहु आपका इंटरनेट है, तो वो ऑनलाइन अनेकों भाषाओं को पढ़ सकता है या विदेश में जाके डिफरेंट लैंग्वेजेस को वो पढ़ा सकता है। तो बुध राहु कितना चमत्कारिक है, ये समझ में आया? अब क्या हो गया? बुध क्या हो गया? बहन और मामा। ओके, और राहु क्या है? विदेश है। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में बुध और राहु का नाड़ी लिंक है या बुध और राहु की युति है, तो उसकी बहन और मामा विदेश जा सकते हैं। ओके, समझ में आया? अब क्या है कि राहु कौन है? राहु है दादाजी, और बुध क्या है? जमीन। तो दादाजी के पास जमीन होगी। बुध फ्लैट भी हैं, तो दादाजी के पास फ्लैट होगा। बुध 2 हैं, तो दादाजी के पास 2 फ्लैट होंगे। बुध शिक्षा है, तो दादाजी शिक्षित होंगे। बुध व्यापार हैं, तो दादाजी व्यापारी होंगे। बुध जो है कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हैं, तो आपके बाबा जी के दोस्त बहुत होंगे। सोशल सर्किल हैं, तो उनका सोशल सर्किल बहुत बड़ा होगा। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन बनती है। मगर बुध और राहु की युति जो है और कॉम्बिनेशन और नाड़ी लिंक अच्छा नहीं है। जिस समय कोरोना हुआ तो लॉकडाउन लगा, तो उस समय राहु कौन सी राशि पे था? मिथुन राशि पे था। तो राहु और बुध का जो है नाड़ी लिंक हो रहा था, उसकी वजह से देखिए पूरे जो है कि ग्लोबल पूरे सब देशों में लॉकडाउन की स्थिति आ गई। ठीक है, तो बुध और राहु जो है आपकी समझ में आया कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोग फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बुध राहु अच्छा है। जो अनेकों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बुध और राहु अच्छा है। जो जेल में जाके सर्विस करना चाहते हैं उनके लिए बुध राहु की स्थिति अच्छी है। जो टेलीकम्युनिकेशन कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं उनके लिए बुध और राहु की युति ठीक है। ओके, तो बुध और राहु समझ में आया बेटा? अब आया बुध और केतु। ठीक है, तो बुध और केतु में क्या है? बुध जो है इसमें कारक होता है बुध और केतु लेखन का। तो बुध और केतु जिन व्यक्तियों की कुंडली में नाड़ी लिंक करते हैं या युति में होते हैं तो वो लेखक हो सकते हैं, वो वकील भी हो सकते हैं, वो ज्योतिषी भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आपका बुध और केतु इसका कारक है। अब क्या है? बुध क्या है? बहन और मामा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो ऐसे व्यक्ति, और केतु क्या है? धार्मिक हो गया, केतु एस्ट्रोलॉजर हो गया, केतु सलाहकार हो गया, केतु डॉक्टर है, केतु जो है कि ज्योतिष है। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है या नाड़ी लिंक है, तो वो उनकी बहन और मामा एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, वो वकील हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, वो धार्मिक होंगे
और वो लेखन भी कर सकते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो बुध और केतु, मगर यहाँ पे क्या है, बुध बुद्धि है, ओके, और केतु क्या है, ब्लॉकेज। नाड़ी ज्योतिष के अंदर केतु जो है डेस्टिनी ब्रेकर है, तो ये जिस ग्रह के साथ अटैच होते हैं तो उस ग्रह को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बुध और केतु का जिनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है, युति है, तो ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि जो है कि सही निर्णय नहीं ले पाती है। वो सही निर्णय कैसे लेगी, उनकी शिक्षा कैसी होगी, तो उनको इस परिप्रेक्ष्य में या तो केतु के कार्य करें। केतु के कार्य मतलब वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, या वो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ें, या वो जो है कि मेडिकल साइंस के अंदर जाएं, एडवोकेसी के अंदर जाएं। तो एडवोकेसी मेडिकल साइंस में आप देखेंगे तो जो डॉक्टर हैं या वकील हैं उनकी कुंडली में आप देखेंगे बुध और केतु का आपको नाड़ी लिंक और जो है कॉम्बिनेशन युति मिलेगी। और अदरवाइज कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध और केतु है और वो केतु के कार्यों में नहीं है, केतु की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति का जो माइंड सेट है, बुद्धि है, वो उसमें दिक्कत रहेगी। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उन्हें श्री गणपति भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, उनके स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, जिसको हम अगली वीडियो में गणपति स्तोत्र आपको दे देंगे। ओके, तो बुध और केतु। अब क्या आया, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, केतु कौन है, केतु है नाना, मामा, भांजा, साला, ठीक है। और बुध क्या है, जमीन है, फ्लैट है, शिक्षा है, व्यापार है। तो मामा, नाना, भांजा, साला व्यापारी हो सकते हैं, शिक्षित होंगे, उनके पास फ्लैट होंगे, फ्लैट भी 2 होंगे, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे बुध और केतु क्या है, कोर्ट केस भी है। तो कोर्ट केस मतलब मुकदमा। तो जिन व्यक्तियों की कुंडलियों के अंदर बुध और केतु का नाड़ी लिंक है या युति है, तो उनके ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है। तो कोर्ट केस से बचने के लिए और अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए, अगर वो बुध के वो केतु के डोमेन में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उनको जो है उनको क्या करना है, उनको गणपति की आराधना करनी है, ठीक है। तो हम गणेश जी की आराधना का इसके बाद जो है आवर कल्चर में वीडियो दे देंगे, स्तोत्र दे देंगे, ओके, ठीक है। आप तो बताइए और क्या चाहिए आपको, यही चाहिए ना, आपने कहा कि गणपति का स्तोत्र हमें बता दीजिएगा, है तो बता देंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते।